ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। पिछले टर्न पर आपको हमने बताया था ये मांग की मूल्य लोच, और इसमें हमने एक दो सवाल भी बताया था। तो आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उदाहरण नंबर 2 जो है हम लोगों ने पढ़ा था इसको, है ना। अब जो है आपको मांग की मूल्य लोच को ग्राफ पर कैसे खींचेंगे ये हम लोग सीखेंगे। अब जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये देखें मांग की लोच के रूप, यानी मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसमें जो है आपको हम 3 प्रकार के दिखाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स में केवल पहला है मांग की कीमत लोच, यही केवल पढ़ना है। बाकी दूसरा और तीसरा जो नीचे है वो नहीं पढ़ना है। तो पहले इसको हम समझें। पहला क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की लोच कहो चाहे मांग की कीमत लोच कहो, बात एक ही है। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से, यानी प्रतिशत परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ईडी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100 पूरे का बटा डेल्टा पी बटा पी गुणे 100। ये फार्मूला आपको हमने बताया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यानी ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम बोलते हैं मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, ठीक है। अब दूसरा जो है देखें मांग की आय लोच। ये आय लोच क्या होता है, आय के आधार पर वस्तु की हम लोच निकालते हैं। अब जरा सा इसमें परिभाषा पर ना जा करके जरा सा इसको आप इसमें देखो, ये फार्मूले में मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और उपभोक्ता की आय में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ, इसके अनुपात को हम बोलते हैं क्या, मांग की आय लोच, ठीक है। ये नहीं, आपके कोर्स में नहीं है ये। तीसरा जो है मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। तो अब ये आड़ी लोच का मतलब यहाँ पर दो वस्तुएं, यहाँ देखिए एक वस्तु x है, दूसरा वस्तु y है। तो x वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु y की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मांग की तिरछी लोच ऐसे कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय में केवल मांग की कीमत लोच का ही अध्ययन करना है ना। तो पहला जो नियम आपको हमने बताया था वही है। तो अब इसको ग्राफ पर कैसे खींचेंगे जरा सा। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 4 टाइप की होती हैं, ये हो सकता है 5 टाइप की हो। तो हम लोग देखें पहले इसमें क्या क्या है। ये कह रहा है कि सभी वस्तुओं की मांग की लोच एक समान नहीं होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। यहाँ देखिए 5 श्रेणी में लिखा है कि मांग की लोच 5 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया है। पहला देखिए, थोड़ा इसमें मैथमेटिकल चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको आप देखोगे। आप देखो ईडी यहाँ लिखा है अनंत, ये 8 को ऐसे पट कर दो, 8 अंग्रेजी में जो लिखते हैं इसको पट कर दो, इसको बोलते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहा जाता है या अनंत लोचदार किसे कहते हैं, इसमें आप समझोगे। तो ये देखिए ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन न होने पर, या अगर परिवर्तन होता भी है तो नाम मात्र का परिवर्तन होता है या बहुत ही कम परिवर्तन होता है, तो उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा, या उसकी मांग जो है अचानक कम हो जाएगी, अचानक 0 हो जाएगी, अचानक बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये कह रहा है ना। तो इस प्रकार जो है मांग की जो लोच हम प्राप्त करते हैं वो
पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है या अनंत लोचदार मांग कहलाती है। अभी इसको हम मैथमेटिकल भाषा में तुमको हम बताएंगे। और ये जो पूर्णतः लोचदार मांग है ये दरअसल व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है, पहली बात जान लो। अभी हम ग्राफ में तुमको हम दिखा रहा हूँ, ये व्यवहार में नहीं मिलता है। ये आप दिख रहे हो, ये बाजार में देखने को कतई बिल्कुल नहीं मिलता है ना। कि मान लो कि किसी वस्तु की कीमत न बढ़े और अचानक जो है बाजार में खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाए या खरीदने वालों की संख्या घट जाए, ऐसी बात तो है नहीं भाई। मांग तो वस्तु की कीमत पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ये तुम्हें पता है। तो अब जरा सा नीचे देखें आप, तो ये देखिए, इसको टेबल के आधार पर हम लोग देखेंगे। और देखिए ग्राफ पर, ये देखिए एक वस्तु है एक्स, पी कीमत, एक्स क्या है वस्तु, तो इसकी कीमत 10 रुपया से बढ़ के 11 रुपया हो गई, या मान लीजिए 10 रुपया से 10 ही रुपया, कीमत समान है मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कीमत समान मानो, हमने लिखा है इसको, ठीक है। और मांग जो है पहले 1000 इकाई की मांग हो रही थी, अब इसी 10 रुपये पर 0 हो गई। ये तो संभव है नहीं, ये तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी इस उदाहरण में आपको देखना है कि ऐसी अगर बात आ जाती है कि कीमत एक समान रहे, मांग जो है अचानक ज्यादा से घट करके 0 हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी अगर नहीं परिवर्तन होगा, तब तक जो है इस मांग में परिवर्तन जरूर होगा। तो यहां तो कीमत समान है और मांग अचानक 1000 से घट करके 0 हो गई, ये तो संभव है नहीं। लेकिन यदि ऐसी बात है तो ऐसी मांग की लोच को हम ये अनंत लोचदार कहते हैं या पूर्णतः लोचदार कहते हैं। इसको जरा सा ग्राफ पर जैसे देखो, ये कीमत में तुमसे हम पूछें कि 10 रुपया से 10 रुपया समान है, तो इसमें कै % की वृद्धि हुई, तो 0%। कैसे? 10 में से 10 घटा दो, कितना हुआ? 0 हुआ, है ना। अब इस 0 में अब प्रारंभिक कीमत 10 का इसमें भाग दे देंगे तो ये भिन्न हो गया। 0 में 10 का भाग देंगे तो ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, क्या समझे? 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर दोगे तो कितना आएगा? 0% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मांग में जरा देखो, मांग में 1000 थी पहले, अब 0 हो गई, तो 1000 में से 0 घटा दो तो क्या हो गया? 1000 हो गया। अब 1000 में फिर प्रारंभिक जो मांग है 1000, इसका भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो ये भिन्न हो गया, इसमें 100 का गुणा कर दो तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया, तो कितना हुआ? 1% हुआ, ठीक है। अब मांग की मूल्य लोच कैसे निकालते हैं? ईडी बराबर क्या, अंश में क्या लिखेंगे? परसेंटेज परिवर्तन किसमें? मांग में, और नीचे परसेंटेज परिवर्तन किसमें? कीमत में। तो कीमत में परसेंटेज परिवर्तन कितना है? 0। मांग में परसेंटेज परिवर्तन कितना है? 1। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। अभी 1 में 0, अंश में अगर कोई भी नंबर रहे 0 को छोड़ करके और उसमें तुम 0 का भाग दोगे तो याद रखना इसका उत्तर जो है अनंत आता है, 0 नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना? अगर इस 0 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो तो इसका उत्तर 0 आएगा। लेकिन अंश में 1 है और हर में 0 है, और भाग दोगे इसको तो इसका उत्तर अनंत आएगा। इसको याद रखेंगे। तो ये इसीलिए इस उदाहरण में जो है, जो जिस वस्तु की कीमत और मांग का जो उदाहरण ये लिया गया है, इस उदाहरण में वस्तु की मांग की मूल्य लोच अनंत होगी। इसी को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ये देख रहे हो आप नीचे, ठीक है। यहाँ ग्राफ पर देखो, ये ओपी कीमत है 10 रुपया है। ये ओपी कीमत 10 रुपया है। इस कीमत पर जो है मांग देखो, ये OM1 है, OM है, OM2 है। देख रहे हो? तो एक ही कीमत पर ये मांग बढ़ रही है और घट रही है, ये देख रहे हो? ये मांग इस पे जो है, तो बाजार में तो ऐसा संभव तो है नहीं कि कीमत किसी वस्तु की एक ही हो और मांग खूब अचानक बढ़ जाए, अचानक घट जाए, ये तो संभव है ही नहीं। इसको याद रखना, ये नहीं संभव है।
लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात कहीं कहीं आ जाती है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। इसको बहुत बड़ा उपयोग है, आपको बताऊंगा आगे चलने के बाद। अब आगे देखो जरा, अब इसमें यहाँ देखिए लिखा है यह एक काल्पनिक धारणा है ना, है ना। तो अब इसी बात को यहाँ इस पे लिखा गया है। अब दूसरा देखिए, ये है अत्यधिक लोचदार मांग। ईडी जो है एक से बड़ा होती है, ये वही बात आपको हम समझा रहे हैं कि ईडी जो है एक से बड़ा कैसे होती है। अत्यधिक लोचदार मांग किसे कहते हैं, इसमें पहले परिभाषा देखो। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक रूप से अधिक परिवर्तन होता है, मतलब तो उस वस्तु की मांग को हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसका क्या मतलब, अब जरा सा नीचे आप देखिए, ये वस्तु की कीमत पहले मान लीजिए एक विशेष समय पर 10 रुपया है, ठीक। अब 10 रुपये पर बाजार में उसकी मांग हो रही है 100 इकाई की हो रही है, ठीक है। अब 10 से बढ़ करके की कीमत मान लीजिए संजोग से 11 रुपये हो गया, तो अब उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। तो मान लीजिए कि उसकी ये मांग जो है क्या होगी, 60 इकाई हो गई, ठीक है ना। तो अब 10 रुपये से बढ़ के 11 रुपया हो गया कीमत, तो कितना परसेंट कीमत बढ़ गया, बाचा लोग बताइए जरा, है ना। क्या होगा, कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। तो 1 को अंश में लिखोगे, यहाँ देखो 1 को अंश में लिखोगे, हर में जो है प्रारंभिक कीमत लिखेंगे। ये 1 जो है डेल्टा क्यू है, डेल्टा पी है, और हर में जो है केवल पी है, पी यानी प्रारंभिक कीमत। तो 1/10 हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, 10% हो गया, ठीक है। 10% की वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हो। अब मांग में जरा देखो, 100 से घट करके 60 हो गया, कितना परसेंट मांग घट गया, कितना परसेंट मांग घट गया। तो क्या करेंगे, 60 में से 100 घटाओ तो 40 हो गया, यहाँ माइनस रहेगा, -40, ठीक है। तो अब नीचे देखें, अब 40 ये हुआ, अब जो है 40 मांग में परिवर्तन हो गया, और नीचे हर में जो है प्रारंभिक मांग क्या है, ये 100, ये देख रहे हो 100 है, तो ये 100 नीचे आपने लिख लिया, गुणे 100 कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप ये आप जो है इसको लगाओगे, इसको हल करोगे तो कितना हुआ, ये आपका 100 और ये 100, ये कट गया, है ना। तो कितना हुआ, 40% की कमी हो गई। सारी ये गलत लिखा है, ये कमी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ईडी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ईडी बराबर देखिए, ऊपर अंश में क्या लिखा है, इसमें क्या दिखाएंगे, मांग में परसेंटेज परिवर्तन। मांग में परसेंटेज परिवर्तन कितना है, मांग में परसेंट परिवर्तन 40%, तो ये 40 लिखा गया है। परसेंटेज को नहीं लिखेंगे, ये जो देख रहे हो परसेंटेज है, इसको आप बिल्कुल इसको नहीं लिखेंगे आप, ये जो आप देख रहे हो इसको नहीं लिखेंगे, है ना। अब ये हो गया आपका, अब ये 40 हो गया। अब नीचे हर में क्या लिखेंगे, ये आपका क्या, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो 10% का, तो नीचे 10 लिख दोगे। अब भाग दोगे तो अभी आ जाएगा 4, और ये 4 जो है 1 से बड़ा होती है। अगर यहाँ ईडी का मान 1 हो तो वस्तु की मांग की मूल्य लोच इकाई लोचदार होती है। 1 से ज्यादा हो तब जो है क्या हो जाएगा, 1 से अगर ज्यादा होगी तो अत्यधिक लोचदार मांग कहलाएगी, और 1 से अगर कम रहेगी तो ये जो है बेलोचदार मांग कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये जो है अत्यधिक रोजगार की मांग समझ में बात आई, है ना। अब जो है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे नीचे। अब आगे हम लोग देखें, अत्यधिक लोचदार हो गई बात, अब जो है इकाई लोचदार। अब सेम टू सेम यही बात है जो पीछे मैंने बताया है, वही बात है। इकाई लोचदार का मतलब ईडी का मान 1 आएगा। कहाँ लिखा है, देखो यहाँ इधर देखो, ये जो है आप अगर इसको देखो तो ईडी का मान अगर 1 आता है
तब तो इकाई लोचदार है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ही कि देखिए, एक वस्तु के कीमत में जितना परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, ठीक उतने परसेंटेज का मांग में परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग जो है इकाई लोचदार कहलाती है। अभी इस उदाहरण में देखो, अभी क्या है, ये 10 से 12 बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ा। अब दो रुपया का परिवर्तन हुआ कीमत में, तो कितना परसेंटेज का परिवर्तन हुआ है ना। तो 2 रुपया तो हो गया, लेकिन परसेंटेज में परिवर्तन नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो 2, ये आप ये देख रहे हो, ये 2 है। नीचे प्रारंभिक कीमत क्या है? 10 रुपये। प्रारंभिक कीमत पर ही परसेंटेज निकालते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो है आपका 2/10 हो गया, उन्हें 100 कर दो, ये भिन्न हो गया। भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे, इसको हल कर दोगे तो 20% की ये जो वृद्धि होगी। अब ऐसे ही मांग में क्या हो गया, 100 में से 80 घटा दो, 20 हो गया। अब 20 में प्रारंभिक मांग कितनी है? 100 नीचे लिख दिया। अब इसको परसेंटेज में बदल दो, 100 को गुणा कर दो, तो ये हो गया 20%। तो 20% की ये कमी हो गई। अब यहाँ देखिए, कीमत में परसेंटेज वृद्धि जो है 20% की है, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, मांग में परसेंटेज परिवर्तन भी 20 से है, तो 20 में 20 का भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। आप ये देख रहे हो, 1 आ गया। तो ये ईडी का मान 1 अगर आता है, तो उस वस्तु की मांग की मूल्य लोच क्या होती है, जो है आपका इकाई लोचदार मांग कहलाती है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब आगे जरा देखिए, अब बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार जो है, बेलोचदार क्या है? जब ईडी का मान 1 से कम आता है, 1 से कम, जैसे दशमलव में 0.2 1 से कम है, 0.5 1 से कम है, तो सेम टू सेम वही बात है। इसी को आप उसी ढंग से आप इसको लगाएंगे, है ना। ये कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जितनी कीमत में परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है उससे कम हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस प्रकार की मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। जरा इधर देखो आप एग्जाम्पल में, ये देखो, कीमत जो है 10 रुपए से बढ़ करके 12 रुपया हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ गया। ये तुमको मैंने पहले बताया है, ठीक है। अब मांग जो है, यहाँ देखिए, पहले 100 था, अब मांग जो है इस 12 रुपए कीमत पर जो है मांग उसकी 90 रुपए है, 90 इकाई है। तो अब ये घटेगा, तो कितना परसेंट घट गया? 100 से घट करके 90 हुआ, तो कितना परसेंट घट गया? तो कैसे निकालोगे? 100 में से 90 घटा दो तो 10 हो गया। अब 10 को नीचे भाग दें, किसका? 100 का। किसका? ये आप देख रहे हो, किसको? इसका भाग देंगे, इस 100 का भाग, प्रारंभिक मांग का नीचे भाग देंगे। ये देख रहे हो ना। अब ये भिन्न हो गया, तो अब जो है इसको 100 का गुणा कर दो, तो ये परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से ये आप मांग में परसेंटेज निकालने अभी सीख गए हो ना, जान गए, ठीक है। अब ऐसे ही ईडी का मान निकाल लो। ईडी बराबर क्या होगा? 10/20 हो जाएगा। 10 मांग हो गया, 10% की कमी हो गई, और नीचे हर में क्या लिखेंगे? ये 20%। अब 10 में 20 का भाग दोगे कितना आएगा? तो 0.2 आएगा। और ये 0.2 जो है 1 से कम है। 1 से ये क्या है? आपका कम है। तो अभी कम है, तो इसका मतलब कि उस वस्तु की मांग की मूल्य लोच बेलोचदार है। क्लियर? बस में आ रही है। अब जरा आगे हम लोग देखें, ये पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है। अभी तो बेलोचदार मांग पढ़े, लेकिन अब पूर्णतः बेलोचदार का काम मतलब, यहाँ देखिए लिखा है, ईडी जो है आपका क्या है? ईडी बराबर 0। अभी ऊपर वाले में पढ़े हैं कि ईडी बराबर 1 या 1 से कम, लेकिन यहाँ ईडी 0 के बराबर हो तब ऐसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच जो है पूर्णतः बेलोचदार कहलाती है। समझ में आ रही है?
अब जरा देखिए इसमें, जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या समझे? अब जरा उदाहरण देखो, कीमत एक वस्तु की 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गया, आप ये देख रहे हो, है ना। तो अब 8% की वृद्धि होगी, इसको आप लगा करके देखना, ठीक है, 8% की वृद्धि होगी। अब यहां देखिए मांग जो है 10 रुपए कीमत पर मांग जो है 100 रुपए है। अब 12 रुपए कीमत पर भी मांग 100 रुपया है, सॉरी 100 इकाई है ना। तो अब देखो जमान थोड़ा बदल जा रही है, उसको आप समझ लेना उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हो तो परसेंटेज परिवर्तन तो आप निकाले लोगे, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0%। इसको निकाल के आप देखोगे, देखा है 0 बटा, यहाँ देखो क्या लिखे हैं, ये आपका जो है 0/100 गुणे 100, ठीक, तो ये 0% हो गया। वैसे ही ये 8% आपका है, ये आप देख रहे हो, ये 8% आपका है ना। तो इस तरीके से ईडी का मान जो है, आप इसको अगर निकालें तो यहाँ देखिए ईडी 0/8 हो गया, तो 0 में 8 का भाग दोगे तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो अब जरा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं, तब आपको समझ में आएगी बात। ये 0/8 का अंक 0 होगा, लेकिन अगर 8 को अंश में रखो और 0 को हर में करो तो उसका उत्तर अनंत आएगा। क्या समझे? समझ में आ रही बात ना इसमें, कि मांग की कीमत लोच नापने की या मापने की कई विधियां हैं। तो ये इसमें आप देखो तीन विधि मुख्य रूप से होती है। एक तो ये कुल खर्च विधि जो मार्शल के द्वारा बताई गई है, दूसरा अभी आपको मैंने पढ़ाया है फ्लक्स विधि, अभी जो ऊपर जितना बताया हूँ ये फ्लक्स विधि है, और तीसरा जो है ग्राफ विधि है, ये रेखा गणितीय विधि। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये फ्लक्स विधि जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसी पर आप उसको आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो उतना ही तक जो है आप इसको समझें, और इस वीडियो को जो है अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिमाइंड करके उसको आप देखो, जहां मैं जो बता रहा हूं उसको रिमाइंड करके देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आशीष जो है आपको इसी मांग की कीमत लोच का दूसरा भाग जो है फिर अगले वीडियो में मैं बताऊं। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।